हेलो फ्रेंड, आज हम बताने वाले हैं एलसीडी लाइट और ग्राफिक सेक्शन के बारे में। ये दरअसल सैमसंग A12 की एलसीडी लाइट ग्राफिक आईसी है। आज हम इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, हर एक लाइन के बारे में। तो हम चलते हैं सबसे पहले ग्राफिक आईसी के ऊपर। ग्राफिक आईसी में सबसे अगर पहला वोल्टेज इन हुआ वो है VPH। ये लाइन जाती है बॉल नंबर 1 पर। ये वोल्टेज इन होती है और F3 और F4 में स्विचिंग होती है। तो हम चलते हैं इस लाइन पर, VPH पावर की लाइन। ये लाइन 4.2 वोल्ट की होती है और इस लाइन पर एक पैरेलल में 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये 10 वोल्ट सहने की इसका अंदर क्षमता होती है। और इस लाइन पर एक कॉइल लगा हुआ रहता है 10 माइक्रो हेनरी का। इस कॉइल से होते हुए आगे गया बूस्ट कॉइल पर। ये बूस्ट कॉइल से होते हुए F3 और F4 लाइन के अंदर इन किया, यानी स्विचिंग किया। उसके बाद F4 LED A की लाइन है और इस लाइन पर एक सीरीज में डायोड लगा हुआ है और ये डायोड स्विचिंग लाइन और LED A के बीच में सीरीज में लगा हुआ है। और इस लाइन पर एक कॉइल देखने को मिल रहा है और इस लाइन पर दो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है 4.7 माइक्रोफैराड का और ये 50 वोल्ट सहने की क्षमता इसके अंदर होती है। इस लाइन पर अगर हम देखें तो इस लाइन पर 16 से लेके 40 वोल्ट तक होती है। ये जिस तरह का डिस्प्ले होता है उस हिसाब से इसमें वोल्टेज होता है। अगर छोटा डिस्प्ले है तो कम वोल्टेज, अगर बड़ा डिस्प्ले है तो ज्यादा वोल्टेज। LED A की लाइन बैकलाइट का पॉजिटिव सप्लाई लाइन होती है। ये बैकलाइट ड्राइवर आईसी बूस्ट आईसी से जनरेट होती है। जब डिस्प्ले लाइट ऑन होगा तभी वोल्टेज मिलेगा और जब डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा तभी बहुत कम वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर वोल्टेज आ रहा है फिर भी डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है तो इस लाइन का डायोड चेक करेंगे और ये इस कॉइल को हम चेक करेंगे, जो 0 ओम का कॉइल है हम इसे चेक करेंगे। उसके बाद आगे हम जाएंगे जहाँ स्विचिंग होती है, हम इस लाइन पर चेक करेंगे और ये बूस्ट कॉइल को चेक करेंगे। उसके बाद एक 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल लगा हुआ है, इसको भी चेक करेंगे। इस कैपेसिटर पर भी चेक करेंगे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। अगर ये ओके है तो हमारी LED K की लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम चलते हैं F1, बॉल नंबर F1 से निकल कर जाती है डिस्प्ले कनेक्टर पर LED K के नाम से। इस लाइन पर एक नॉर्मल कॉइल लगा हुआ रहता है। इस कॉइल को हम बाईपास कर सकते हैं। सिंपल सा यहाँ से एक जंपर करेंगे और डायरेक्ट इस कॉइल को बाईपास कर देंगे, फिर भी हमारा काम हो जाएगा। LED K की लाइन LED बैकलाइट का कैथोड लाइन होता है। यह लाइन बैकलाइट के अंदर वाले सर्किट ड्राइवर जुड़ी होती है। हर K1 K2 लाइन एक अलग अलग LCD स्ट्रिंग को कंट्रोल करती है। LED IC से जाने वाले करंट को कंट्रोल करता है जिससे ब्राइटनेस बराबर रहती है। अब चलते हैं बॉल नंबर E1 पर। ये K2 की लाइन होती है। अगर K1 या K2 दोनों में से कोई लाइन में खराबी आए तो भी लाइट नहीं आएगी। उसके बाद चलते हैं LCD PWM। इस लाइन पर 1.8 वोल्टेज आती है। अगर हम GR चेक करेंगे तो 250 से 800 के बीच GR आती है। ये लाइन डिस्प्ले की ब्राइटनेस यानी रोशनी कंट्रोल करने का काम करता है। ये लाइन बैकलाइट आईसी को बताता है कि LCD कितना देर ऑन रखना है जिसमें ब्राइटनेस कंट्रोल रहे। उसके बाद हम चलते हैं LCD EN की लाइन पर, जो CPU से निकलकर D3 पर इन करती है। जब इनेबल सिग्नल होता है तब LCD कमांड डाटा को एक्सेप्ट करता है। इनेबल लाइन के सिग्नल से पता चलता है कि CPU से भेजा गया डेटा कब रीड राइट होगा। ये इनेबल के लाइन CPU और LCD IC के बीच बातचीत करता है, फिर सिग्नल को आगे भेजता है। अब चलते हैं ग्राफिक के अंदर। ये लाइन VPH वाली लाइन से होते हुए एक बूस्ट कॉइल के थ्रू एक लाइन जाती है कैपेसिटर से होते हुए D4 बॉल के अंदर। ये कैपेसिटर पैरेलल में होती है और ये कॉइल वोल्टेज को
बूस्ट करने का काम करता है। अब हम चलते हैं बॉल नंबर D2 पर। ये लाइन SCL की लाइन होती है। अगर हम इसमें वोल्टेज देखें तो 1.8 वोल्टेज हमें देखने को मिलती है। LCD और CPU और बैकलाइट IC के बीच क्लॉक सिग्नल लाइन भेजती है। SCL लाइन यह बताता है कि डेटा कब भेजना है, कब बढ़ाना है। LCD इंटरनल कंट्रोलर और बैकलाइट IC को कमांड रिसीव करने के लिए सही समय देता है। अब चलते हैं C3। ये लाइन SDA की लाइन होती है। इसमें वोल्टेज देखने को मिलती है 1.8 वोल्ट। ये लाइन डाटा ट्रांसफर CPU और LCD IC के बीच डेटा भेजता है और लेता है। SCL और SDA दोनों मिलकर LCD और CPU के बीच कम्युनिकेशन चलाते हैं। SDA से मास्टर स्लेव जाता है, यानी डेटा इधर से उधर आ और जा सकता है। अब चलते हैं VSN। अब चलते हैं बॉल नंबर A1 पर। ये लाइन VSN -5 वोल्ट से -6 वोल्ट की लाइन होती है। VSN LCD बैकलाइट सर्किट में अक्सर वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव के लिए यूज होता है। स्टेबल वोल्टेज रिफरेंस बाकी सिग्नल PWM, SCL, SDA, EN इसी के रिफरेंस पर काम करती है। उसके बाद इस लाइन पर 2 कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, 10 माइक्रोफैराड का और ये 10 वोल्ट का होता है। ये कैपेसिटर अगर खराब हो जाए या जल जाए तो हमें इसको लगाना पड़ेगा। अगर इस पर वोल्टेज प्रॉपर नहीं आए तो भी LCD वर्क नहीं करेगी। अब चलते हैं बॉल नंबर B4 की ओर। ये लाइन VSP की लाइन होती है। इसमें +5 वोल्ट से +6 वोल्ट इस लाइन पर होती है और इस लाइन पर एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है 10 माइक्रोफैराड का और 10 वोल्टेज इसके अंदर सहने की क्षमता होती है। VSP सप्लाई वाली लाइन बैकलाइट IC को पॉजिटिव वोल्टेज देता है। LED ये लाइन तक पॉजिटिव करंट पहुंचाने से मदद करता है। LED और IC सिग्नल इसी रेफरेंस पर काम भी करती है। इसमें से अगर कोई भी वोल्टेज या कोई भी कंपोनेंट अगर हट जाए तो डिस्प्ले में ग्राफिक्स नहीं आएंगे। अगर इस सेक्शन पर अगर हम देखा जाए तो इस सेक्शन पर अगर ये कॉइल खराब हो जाए तो लाइट नहीं आएंगे और इस सेक्शन पर अगर देखें हम SCL और VSN और VSP के ऊपर अगर इस पर वोल्टेज नहीं आए तो भी ग्राफिक काम नहीं करेगी। उसके बाद ये ग्राफिक की बूस्ट कॉइल होती है। अगर इस कॉइल पर भी अगर वोल्टेज नहीं आए या खराब हो जाए तो इस पर भी वोल्टेज अगर नहीं आए तो भी ग्राफिक्स नहीं आएगी। आई होप इस वीडियो को देख के आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।